हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3-4 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं, जिनमें मैंने आपको छोटी छोटी डेफिनेशन भी बताई थी और उनके संबंधित जो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन था वो भी मैंने आपको समझाया। आज का भी हमारा बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो यूपी और सीबीएसई दोनों में ही इक्वली मार्क्स में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है कोहल राउस लॉ। इस कोहलराउस लॉ को देने वाले साइंटिस्ट भी कोहलराउस ही थे और इन्होंने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनफिनाइट डाइल्यूशन में निकालने के लिए ये लॉ दिया हुआ था। तो इस लॉ को किस प्रकार से इन्होंने बताया था, ध्यान दीजिएगा। कहा था कि द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट इनफिनाइट डाइल्यूशन is given by the sum of contribution of these ions। जो भी आयन होंगे उनका जो सम था वो आपके मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। यहाँ पर आप मोलर कंडक्टिविटी की जगह आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कर सकते हो। जैसे ए बी है आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इनफिनाइट डाइल्यूशन में, ए प्लस बनाएगा और ये आपका बी माइनस। ऐसे ही मान लो ये NaCl होता तो ये जा करके यहाँ पर बन जाता Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है। ऐसे ही मान लो CH3COOH होता, ये जा करके बन जाता CH3COO माइनस और ये आपका H प्लस बन जाता है। फिर इसके बाद इसी का एप्लीकेशन भी पूछ लेगा आपसे। तो एप्लीकेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये आपको कैसे पूछेगा, मान लीजिए आपसे कह दिया उसने, क्वेश्चन दे देगा लैम्डा इनफिनाइट CH3COOH की वैल्यू पुटअप कर पूछेगा आपसे, और जो गिवन वैल्यू होगी वो NaCl की होगी x मान लीजिए, HCl की होगी y मान लीजिए, और यहाँ पर CH3COO Na की होगी मान लीजिए z। ये 3 वैल्यू आपको दे देगा और इसकी वैल्यू पूछ लेगा। तब की कंडीशन में आपको इसी लॉ को यूज करना है। ध्यान दीजिएगा कैसे यूज होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने वही लिया है। बस वैल्यू आपके भले चेंज करता रहे। तो सबसे पहला हमारे पास जो आपको निकालना है उसी को हम लोग कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक कर दें, तोड़ दें। इक्वल टू लैम्डा इनफिनाइट CH3COO माइनस और लैम्डा इनफिनाइट H प्लस, ये यहाँ पर उसने दे दिया है। अब आपको ये वैल्यू आपको निकालना, ये मैं इक्वेशन नंबर वहाँ पर 1 मान लेगा।
ये वैल्यू निकालने के लिए इसके पास चलेंगे, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ अलग से, ताकि जो है अपना ये बोर्ड है बचा रह जाए, जगह बची रह जाए। लेमडा इनफिनाइट CH3COO Na है। जब ये टूटेगा तो लेमडा इनफिनाइट CH3COO माइनस प्लस लेमडा इनफिनाइट Na प्लस में टूटेगा। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको यहाँ ले जाए, इसको यहाँ ले जाए। तो लेमडा इनफिनाइट CH3COO माइनस इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट CH3COO Na माइनस लेमडा इनफिनाइट Na प्लस। ये हो गया। इक्वेशन नंबर ये आपकी 2 हो गई। ऐसे ही H की वैल्यू निकालना है तो HCl के पास चलते हैं। लेमडा इनफिनाइट HCl इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट H प्लस लेमडा इनफिनाइट Cl माइनस। अब इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो लेमडा इनफिनाइट H प्लस इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट HCl माइनस लेमडा इनफिनाइट Cl माइनस। इसको इक्वेशन नंबर आपका 3। अब इक्वेशन 2 एंड 3 पुटिंग द इक्वेशन फर्स्ट, मतलब कि द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। तब यहाँ पर हो जाएगा लेमडा इनफिनाइट CH3COOH इक्वल टू, इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो ये वाली हो जाएगी लेमडा इनफिनाइट CH3COO Na माइनस लेमडा इनफिनाइट Na प्लस। जब H प्लस की वैल्यू रखेंगे तो लेमडा इनफिनाइट यहाँ पर हो जाएगा HCl माइनस लेमडा इनफिनाइट Cl। तो ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका प्लस लगेगा ये। तब अब आप यहाँ पर ये आपका प्लस है, यहाँ पर देखो दोनों प्लस वाली वैल्यू अलग कर दे रहे हैं। CH3COO Na प्लस लेमडा इनफिनाइट HCl प्लस, ये दोनों माइनस वाली है तो ये आपका आ गया माइनस। अब आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास है, और इसकी वैल्यू भी तुम्हारे पास है। मतलब ये हो गया Z प्लस वाई प्लस सॉरी एक्स माइनस एक्स। ऐसे कोई भी वैल्यू पुटअप होंगी तो आसानी से यहाँ पर आप लोग निकाल लेंगे। इसके बाद दूसरा है, आपसे पूछ लेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जब बात आती है तो उसके लिए आपको फार्मूला ध्यान देना है। अल्फा इक्वल टू लेमडा CM अपॉन लेमडा इनफिनाइट M। ये किसी भी कंसंट्रेशन गिवन होगी और ये इनफिनाइट डाइल्यूशन में आपको गिवन। ऐसे थर्ड नंबर में आपसे ही पूछ लेगा जा करके कांस्टेंट पूछ लेगा, तो इसको हम लोग जो बोल देते हैं रेट कांस्टेंट कह सकते हैं, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह देंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी बात कर देगा। तो यहाँ पर आपका K इक्वल टू होता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस वैल्यू से आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट या इक्विवेलेंट कांस्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 3 आपके लॉ हैं जो आपको कोलराउस लॉ के लिए यूज होते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। एक क्वेश्चन हम लोग इसी से रिलेटेड दूसरा करते हैं, वो आपको बताते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, थोड़ा से आप लोग तो गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl, NaOH, HCl सॉरी NaCl at infinite dilution is
129.0 217.0 and 106.8 ohm inverse, centimeter inverse, mole inverse respectively. Calculate the lambda infinite NH4OH। ये कैलकुलेट करना, देखिए भाई बिल्कुल सारी वैल्यू आपको पुटअप दे दिया, इसको कैलकुलेट करना है जैसे मैंने वहां पर स्टेप बाय स्टेप बताया था। NH4OH को जब आप ब्रेक करोगे तो NH4 प्लस बनेगा और OH माइनस बनेगा। अब आप देख लीजिए NH4 इसके पास मिलेगा और OH आपको यहाँ पर मिलेगा। इनको भी आप ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन 1 मान लीजिए। जब इसको ओपन करेंगे NH4Cl इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस, इसकी वैल्यू पुटअप है, इसको यहाँ लेमडा NH4 इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट NH4Cl माइनस लेमडा इनफिनाइट Cl। इक्वेशन नंबर ये आपकी 2 हो गई। अब यहाँ से OH निकालना है तो NaOH के पास चलना पड़ेगा। NaOH इक्वल टू लेमडा इनफिनाइट Na प्लस OH माइनस। अब इसकी वैल्यू पुटअप उनके निकालनी है हमें, तो इसके पास जाएंगे तो लेमडा इनफिनाइट OH माइनस इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इनफिनाइट NaOH माइनस लेमडा इनफिनाइट Na प्लस। इक्वेशन नंबर ये आपका 3 हो। इन दोनों की आपको इसमें वैल्यू रख देना है, तो देख लीजिएगा लेमडा इनफिनाइट NH4OH इक्वल टू, जब ये वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी ये है तुम्हारी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लेमडा इनफिनाइट NH4Cl और माइनस लेमडा इनफिनाइट Cl माइनस प्लस, ऐसे ही अब इसको वैल्यू रखना है लेमडा इनफिनाइट NaOH माइनस लेमडा इनफिनाइट Na प्लस। तो आप देखिएगा इसकी वैल्यू NH4Cl हो गया माइनस प्लस NaOH हो गया माइनस ये माइनस माइनस NH4 NaCl हो जाएगा। ये हो गया। अब आप देख लीजिए NH4Cl की वैल्यू है 129.0 प्लस NaOH की जो वैल्यू है 217 माइनस इसकी वैल्यू है 106.8। इसको कैलकुलेट करके आप लोग मुझे आंसर कमेंट में बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो भी हो आप लगाइएगा, जो ना बने आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। जो जो मेरा वीडियो देखते हैं उसको लाइक भी करिएगा और भी अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इससे बुलंदी सीरीज का कुछ महत्व पता चलेगा और कुछ उनको फायदा मिलेगा।